Hello everyone, welcome back to my channel. In our previous video, we have studied the preparation of the haloalkanes from the hydrocarbon. And from the hydrocarbon, we studied that we have three options, means by three ways we can prepare haloalkanes through the hydrocarbons. तो पुरानी वीडियो में हमने एक मेथड डिस्कस किया था फ्रॉम एल्कीन्स एंड अल्काइंस. Today we are going to study the next two methods from which we can prepare haloalkane. And those two methods are, first one is allylic halogenation and second one is from alkanes by free radical halogenation. So previous method में हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स एंड अल्काइंस वो हमने पढ़ा था. उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम allylic halogenation एंड फ्रॉम एल्कीन्स बाय द फ्री रेडिकल halogenation. So without any delay, let's get started. Okay, so first method of the preparation of haloalkane from hydrocarbon is alkene and alkyne. Now the second method is allylic halogenation. Second method क्या है हमारा, allylic halogenation. Now what is allylic? Now two terms है यहाँ पे, allylic and halogenation. So allylic carbon पे जो आपका halogen आ रहा है that is known as allylic halogenation. Now what is allylic position? So if we talk about an alkene, अगर हम alkene की बात कर रहे हैं, so alkene में क्या होता है, like this, CH3 CH CH2, ये एक alkene है. Now in this we have two different types of carbon. इसमें हमारे पास दो अलग अलग टाइप के कार्बन है. एक तो है ये दोनों कार्बन which is double bonded carbon, और एक है ये कार्बन which is single bonded carbon. So double bonded carbon in an alkene are known as vinylic carbon. जो एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो हमारे कौन से कार्बन होते हैं, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक पोजीशन. और जो सिंगल बॉन्डेड विच इज एडजेसेंट टू दी डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है दैट इज नोन एज अलाइलिक पोजीशन. उसको हम क्या कहते हैं, अलाइलिक. अगर यहीं पे मैं आपको क्या कहूँ दैट आई हैव वन मोर एल्कीन दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. क्लियर. नाउ इन दिस केस आप कहेंगे कि here we have two single bonded carbon, हमारे पास दो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है बट बोथ आर नॉट अलाइलिक. अलाइलिक कौन सा कार्बन होगा, जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में प्रेजेंट है. सो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में प्रेजेंट है बट दिस कार्बन इज नॉट एट द एडजेसेंट ऑफ द डबल बॉन्ड. ये कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके बगल में प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे हमारा जो अलाइलिक कार्बन होगा वो ये होगा. सो दिस वन इज द अलाइलिक कार्बन. सो अलाइलिक कार्बन पे जब हमारा क्या आता है, हेलोजन आता है इन द प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज नोन एज अलाइलिक हेलोजिनेशन. उसको हम अलाइलिक हेलोजिनेशन कहते हैं. सो व्हेनेवर एन एल्कीन, कभी भी कोई एल्कीन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, अलाइलिक कार्बन है. ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन की यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी. ये रिएक्शन जो अलाइलिक हेलोजिनेशन है ये इथाइलिन शो नहीं करेगा. क्यों नहीं शो करेगा, बिकॉज इथाइलिन द फॉर्मूला इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो इथाइलिन में तो अलाइलिक कार्बन है ही नहीं, तो अलाइलिक कार्बन नहीं है तो अलाइलिक हेलोजिनेशन भी पॉसिबल नहीं है. सो व्हेनेवर एन एल्कीन हैविंग अलाइलिक कार्बन इज हीटेड विद हेलोजन, ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन at very high temperature of nearly 773 Kelvin. यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी याद रखना है. At 773 Kelvin, then we get the allylic product. क्लियर. सो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन अगर हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 when is treated with Cl2 773 Kelvin, then we get
CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्लियर? यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ, इन दोनों को हमने हीट किया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो क्लोरीन था उसने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह पे आ गया, और जो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ वो दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, HCl। सेम रिएक्शन वी गेट विद द ब्रोमीन। सो कभी भी जब आपका एक एल्कीन जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हीट करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर, देन वी गेट द एलाइलिक प्रोडक्ट। दिस थिंग इज क्लियर? ये हमारा एलाइलिक हेलोजनेशन होता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अब देखो ये जो हमारा एल्कीन है, यहाँ पे मेरे पास सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। Clear? Now you all know that pi bond is weaker than the sigma bond. पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, तो अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है, इजी है। अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है तो इस Cl के लिए इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। तो इसने इसको ब्रेक ना करके किसको ब्रेक किया, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है, उसको ब्रेक किया। क्लियर? यानी कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये जो Cl है ये इस पाई बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये किसको ब्रेक कर सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो प्रेजेंट है सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? अगर ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करता तो मुझे एडिशन प्रोडक्ट मिलता, अगर ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करता जो कि इसने यहाँ पे किया तो मुझे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई आई डिडंट गेट द एडिशन प्रोडक्ट, मुझे एडिशन प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला यहाँ पे। उसका जो रीजन है वो क्या है, दिस टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड एट दिस टेम्परेचर द एडिशन प्रोडक्ट इज रिवर्सिबल। समझ में आ रहा है? इस टेम्परेचर पे जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, यानी जैसे ही वो बनेगा वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। वन थिंग इज क्लियर। सेकेंड थिंग, मतलब एडिशन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है तो एडिशन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी भी है। भले ही वो हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स होके रिएक्टेंट बन रहा है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उस पॉसिबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रिएजेंट्स। So for the formation of bromoalkene through this method, इस मेथड के थ्रू जो ब्रोमोएल्कीन होता है वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो आपका रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं, दैट रिएजेंट इज NBS, मीन्स N-bromo-succinamide, N-bromo-succinamide। क्लियर? अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2CO CH2CO NB. This is N-bromo-succinamide. So whenever this alkene reacts with N-bromo-succinamide, then we get the substituted product Br, single bond CH, double bond CH2 plus CH2CO CH2CO NH. This is succinamide. ये मेरा succinamide है। So जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, N-bromo-succinamide के साथ, क्योंकि N के साथ क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज N-bromo-succinamide। तो यहाँ पे Br चले जाएगा इस हाइड्रोजन के पास और ये वाला हाइड्रोजन चले जाएगा Br के पास। बट ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, लिटिल अमाउंट ऑफ पेरोक्साइड, जो कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करता है। क्लियर? एंड इफ यू हैव टू प्रिपेयर द क्लोरो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं,
sulfuryl chloride, that is SO2Cl2. This is sulfuryl chloride. This is sulfuryl chloride. अगेन ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जो Cl होगा वो जाएगा किसके पास? हाइड्रोजन के पास। एंड हाइड्रोजन किसको लेके निकलेगा? जो अनदर Cl है उसको लेके निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 प्लस HCl. So by using N-bromosuccinamide and sulfuryl chloride, जो हमारी सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? और सप्रेस हो जाएगी। और एडिशन प्रोडक्ट हमारा क्यों नहीं बनता है? बिकॉज एडिशन प्रोडक्ट इज रिवर्सिबल एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे एडिशन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। सो बाय दिस वे वी कैन प्रिपेयर द हेलोएल्केन्स थ्रू द allylic halogenation. Now we will talk about the second method. Next is from alkanes by free radical halogenation. तो नेम ही इंडिकेट कर रहा है हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? हमारे एल्केन से प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड द मेथड इज free radical halogenation. In our previous video we have studied that if we have a species in which we have a single electron, that is a free radical. अगर हमारे पास कोई ऐसी species है जिसमें एक single electron present है, not in the pair, तो वो हमारा क्या होगा? free radical होगा। क्लियर? सो whenever an alkane, जब भी हम किसी alkane की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? either क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of heat or light, then we get the products. ठीक है? सो प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या मिलते हैं? अगर हम सिंपलेस्ट एल्केन की बात करें, CH4, when we react CH4 with chlorine, हीट और लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे? CH3Cl। अब जरूरी तो नहीं है कि एक Cl आए और एक Cl जाए, हो सकता है दो Cl आए और दो हाइड्रोजन चले जाए, बिकॉज इन द रिएक्शन वी आर टेकिंग वन मॉलिक्यूल एंड वन मॉलिक्यूल। बट जब हम एक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम एक एक मॉलिक्यूल्स तो लेते नहीं है, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद ईच अदर, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है? वो क्या क्या है? CH3Cl और CH2Cl2 और CHCl3 और CCl4। ठीक है? क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लियर? कुछ भी बन सकता है थ्रू दिस मेथड। क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ये जो हमारे बने हैं ये हमारे हेलोएल्केन्स बने हैं। अगर हम इस मेथड को कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? लैब में परफॉर्म कर रहे हैं। सो लैब में ये मेथड क्या है? पूरी तरीके से फेल है। द रीजन बिहाइंड दिस इज we get different products, हमें different products मिल रहे हैं। the boiling point of these product is nearly same। इन प्रोडक्ट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली क्या रहता है? सेम रहता है। जिस वजह से लैब में इन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं। यानी अगर हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये हमारी यूज की नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे कंबाइंड प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। बट इन इंडस्ट्री वी कैन अप्लाई दिस मेथड। इंडस्ट्री में हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन इंडस्ट्री वी हैव long fractionating columns। इंडस्ट्री में हमारे पास क्या होते हैं? लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं जिनके थ्रू इन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना क्या होता है? इजी होता है। सो ये जो मेथड है, ये मेथड हमारा लैब के पर्पस से तो यूजफुल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के पर्पस से हम इस मेथड से क्या बना सकते हैं? हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेम वी कैन डू विद दी ब्रोमो फॉर ब्रोमोएल्केन। ब्रोमोएल्केन के लिए भी हम ये चीजें कर सकते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट दी आयोडोएल्केन, अगर हम आयोडोएल्केन की बात करें, सो डायरेक्ट जो आयोडिनेशन है इज नॉट पॉसिबल।
डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यहाँ पे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल है, सिमिलरली डायरेक्ट ब्रोमिनेशन भी पॉसिबल है, बट डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज CH4 when reacts with I2, this is direct iodination। ठीक है, अब जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3I प्लस HI, क्लियर, और CH2I2, CHI3, CI4 ये सब मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे HI भी मिलेगा। एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड दैट HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HI क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HI जैसे बनेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। H पॉजिटिव वापस इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, CH4, और I नेगेटिव वापस से I के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, I2। मीन्स व्हेन वी डू द डायरेक्ट आयोडीनेशन वी गेट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमें क्या मिलता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, देन योर आंसर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस HI। दिस HI is a very strong acid, as a result of which as soon as it formed it breaks to H positive and I negative, and then again it forms CH4 and I2। clear? now अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, एंड द सॉल्यूशन इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्लियर, लाइक HgO, HiO3 एटसेट्रा। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, जैसे ही HI बनेगा, जैसे ही HI बनेगा उस HI के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मींस ये रिएक्शन अगर होगी, दिस रिएक्शन नाउ CH4 प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 फॉर्म CH3I प्लस HI। अब जैसे ही HI बनेगा, दिस HI reacts with HiO3 to form H2O plus I2। ये क्या बना देगा, I2, यानी I2 क्या बना, रिएक्टेंट साइड में। एंड हमने 11th में भी पढ़ा था कि जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो वहां पे लीच-एट्रियल प्रिंसिपल कहता है जिस साइड हमारा क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो उसके अपोजिट साइड में हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो I2 मतलब रिएक्टेंट बढ़ रहा है, तो रिएक्शन हमारी कहाँ की तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, यानी हमारी इसकी फॉर्मेशन होगी। So direct iodination is not possible because of the formation of the HI, but in the presence of the oxidizing agent, this HI dissociate or this HI convert into iodine, as a result of which we get iodoalkane. हमें iodoalkane मिलता है। I hope this is clear to you. Now, similarly, direct fluorination. Fluorination is also not possible. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स CH4 प्लस F2 इज नॉट पॉसिबल। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन दो रीजन है यहाँ पे। पहला जो रीजन है वो है F और F की वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। Now in 11th class we have studied that F2 have very low bond dissociation enthalpy because of very less bond length. बॉन्ड लेंथ होने की वजह से बॉन्ड रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है लोन पेयर के बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। आई होप यू नो दिस थिंग, इफ यू डोंट नो देन यू कैन आस्क मी। सो फर्स्ट इज जो F और F है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। एंड सेकेंड थिंग, जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है, ये रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड हो रही है, बाय द फ्री रेडिकल मेथड। तो इस रिएक्शन में एक मेथड ऐसा आता है जहां पे दिस एल्केन फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद F फ्री रेडिकल। क्लियर? फर्स्ट हमारा ये है और सेकेंड रीजन हमारा ये है।
सो जब हमारे दो, ये टर्मिनेशन स्टेप है, टर्मिनेशन स्टेप में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था देन दैट इन फ्री रेडिकल मेथड वी हैव 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन में हमारे 2 फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे 2 फ्री रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। हाईली एक्सोथर्मिक मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है एंड दैट एनर्जी रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एटम। वो किसको ब्रेक करती है? कार्बन के बॉन्ड को ही वहां पे ब्रेक कर देती है। क्लियर? वहां पे वो क्या करती है? फिजन करती है। यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है? कार्बन का एटम ब्रेक होता है एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ इफ देयर इज अ रीजन, तो वहां पे हमारे पास सॉल्यूशन भी है एंड द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एल्केन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ नहीं करते, हम क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, और वो भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ, ना कि डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, it reacts with AgF. It reacts with AgF, so we get CH3Cl plus CH3F plus AgCl. So क्या है यहाँ पे? ये रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन को वर्ड्स में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? When chloroalkane or bromoalkane reacts with inorganic fluorides, then we get the fluoroalkane, and this reaction is known as Schwarz reaction. Schwarz reaction. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, जहां पे क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन किसके साथ रिएक्ट करता है? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करता है। वहां पे हमें क्या मिलता है? फ्लोराइड्स मिलते हैं, और ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? स्वार्ट्स रिएक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 12th क्लास। सो स्वार्ट्स रिएक्शन, व्हेन bromo or chloroalkane reacts with inorganic fluorides to give fluoroalkane, then this is known as Schwarz reaction. So in this way we can prepare haloalkanes from alkanes by the free radical halogenation. So that's all for today. If you have any doubt, then you can ask me in the comment box. Thank you.